हेलो। मैंने कल अपने पिछले वीडियो में ये बताया सा विद्याया विमुक्तये, और यदि शिक्षा में विद्या के तत्व को शामिल किया जाए तो शिक्षा उपयोगी हो सकती है। शिक्षा आम नागरिकों के लिए सर्वसुलभ हो, उनकी जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो, वे सब योग्य कुशल नागरिक बने, उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान मिले, वे साधन संपन्न हों, गरीबी को वो स्वयं दूर कर सकें, इत्यादि अनेक बातें शिक्षा के साथ जुड़ी हुई हैं। शिक्षा आवश्यक है, सरकारें इसमें प्रयत्नशील हैं, स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, ये कहा जाता है कि सभी लोग शिक्षित हों, शिक्षा का प्रसार हो। विद्या ज्ञान की जननी है, विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान सुपात्र को प्राप्त होता है, यानी कि सुपात्र बनना व्यक्ति का स्वयं का पुरुषार्थ है। उसमें प्राचीन काल में जो नियम बताया गया, यम नियम के को पूरा करने पर व्यक्ति के अंदर पात्रता विकसित होती है, और सुपात्र व्यक्ति पर ही गुरु की कृपा होती है और उसे ज्ञान की अनुभूति होती है। ज्ञानी वे सभी लोग हो सकते हैं जिन्होंने खूब किताबें पढ़ लीं, उन्हें उनकी स्मृति अच्छी है, उन्होंने बहुत कुछ बातें याद कर ली और वे सोचने लगे कि हम दूसरों की तुलना में ज़्यादा हमारे पास जानकारी बस कही जाएगी। लेकिन भारतवर्ष का जो ज्ञान है, जिसको कि ज्ञान के साथ एक शब्द जोड़ा गया तत्व ज्ञान, फिर उसी में जोड़ा गया ब्रह्म ज्ञान, ये तो गुरु की कृपा और अनुभूति का विषय है। यदि किसी को अनुभूति है तो है, वो दूसरे को बता नहीं सकता कि उसकी अनुभूति किस स्तर की है, लेकिन उसी अनुभूति के सहारे वो अपने जीवन के यात्रा पूरी करता है और अपना उद्देश्य पाने की कोशिश में लगा रहता है। ये बात स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति सुपात्र है तो उसे योग गुरु मिलते हैं, योग गुरु की कृपा होती है, उसे ब्रह्म की अनुभूति, तत्व ज्ञान की अनुभूति हो सकती है। ये कोई जटिल विषय नहीं है, लेकिन पात्र के बीच में सुपात्र बनना आवश्यक है। यदि आप सुपात्र नहीं हैं तो आपका कोई भी ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान आपका बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सत साहित्य का अध्ययन करें, सत्संग में रहें, भगवत कृपा की मन में भावना रखें, तब जाकर व्यक्ति के अंदर पहले पात्रता विकसित होगी, फिर वो सुपात्र बनेगा, तब जाकर उसका वो अधिकार, नैसर्गिक अधिकार होता है कि उसे गुरु की कृपा प्राप्त हो। अब यहाँ पर बड़ी भ्रांतियाँ पैदा हो गई कि बोले साहब गुरु कौन है? अरे गुरु अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, उनकी निगाह में रहता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में हैं, उस पर वो साधना कर रहे हैं, उनको ये जानकारी रहती है कि कौन सा व्यक्ति सुपात्र है और ज्ञान का अभिलाषी है, उसी को ज्ञान दिया जाता है। आजकल कलयुग में प्रभाव ये हुआ कि लोग जनाब फ्री में आशीर्वाद बंटने लगे। अरे नहीं, आशीर्वाद की भी एक मर्यादा होती है। प्राचीन काल में भी जो है गुरु जो है सुपात्र को ही आशीर्वाद देते थे, उसके आशीर्वाद फलीभूत होता था और व्यक्ति को तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती थी। ये कोई किताब में लिखी हुई हंसी मजाक या हाशिए में कही हुई बातें नहीं हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ऐसे अनेकानेक लोग होंगे जो जनसाधारण की जानकारी में नहीं हैं, जिनको तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति है। वे अपने विवेक के आधार पर काम करते हैं, उन्हें ईश्वर की अनुभूति है, वो उतना काम करेंगे जितना उनके दायित्व में आता है, जितना उनके अधिकार क्षेत्र में है वो उतना ही काम करेंगे, ज़्यादा वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है
कि ज्ञानी लोक हितार्थ कर्म करे, तो जिस ज्ञानी का उल्लेख गीता में किया गया है, ज्ञानी लोक हितार्थ कर्म करे, वो ज्ञानी तत्वज्ञानी है, वही ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है, वही समदर्शी है, वही कुत्ता ब्राह्मण चांडाल में सम देखता है। उसके पास जीवन की कोई समस्या नहीं है। उसने अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग पर आगे लगाया हुआ है। वो जानता है मुक्ति की अवधारणा क्या है और वो समझता है। वो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से पूछा जाए कि स्वामी जी आपकी मुक्ति कितने जन्म में होगी, तो बड़े प्रेम से बता भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं बेटा अभी तो चल रहा है काम और अभी मुक्ति नहीं होगी, मरेंगे फिर पैदा होंगे, 2-4 जन्म लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल जो फैशन हो गया कलयुगी प्रभाव में कि साहब हर जगह मुक्ति बट रही है। मुक्ति कहीं नहीं है। मुक्ति एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। जिनको गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनको ब्रह्म की अनुभूति हुई, जिन्होंने निस्वार्थ कर्म की सेवा में लगे, आगे बढ़े, कर्म फल का विसर्जन करना जब शुरू किया, तब जाके वो मुक्ति के रास्ते में बढ़े। और उसमें भी एक लंबा अद्य व्यवसाय है। वर्तमान समय में सभी लोग जन साधारण हैं। वो शिक्षित हो सकते हैं, वो ज्ञानी हो सकते हैं और ज्ञान के साथ अहंकारी भी हो सकते हैं। बोले साहब हमें ज्ञान है इसलिए हमें अहंकार भी है। तो अहंकार भी है, ज्ञान भी है। इस क्रम में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विसर्जन शब्द उनको पता नहीं। उनसे पूछो साहब शब्द की अनुभूति क्या है, पता नहीं। उनसे पूछो साहब वाणी क्या है, बोले साहब पता नहीं। वाणी की मर्यादा क्या है, पता नहीं। व्यक्ति की मर्यादा क्या है, पता नहीं। बोले क्या है, बोले यहाँ चढ़ावा चढ़ा दो, यहाँ चढ़ावा चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो। इस तरह के इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म की दुकानें भी अनेकानेक चल रही हैं। तो जन साधारण की श्रद्धा उधर से भी हटी और सनातन धर्म धीरे धीरे अपने हाशिए पे जाने लगा। अब ये हिंदुस्तान में वो समय आएगा ज़रूर जब लोगों को नए सिरे से विचार करना पड़ेगा कि हम अपने देश में किस प्रकार के नागरिकों को रखना चाहते हैं। योग श्रेष्ठ नागरिक कौन होंगे, तब जाकर प्रजातंत्र की खूबसूरती निखर के सामने आएगी। तब राज सत्ता में सुंदर सुंदर लोग बैठेंगे, तब बढ़िया बढ़िया लोग व्यवस्था चलेगी। भारतीय संविधान में लिखी बातें बड़ी खूबसूरत है। आप पढ़िए, उठा के पढ़िए तो लगता है अरे पूछो मत, सब तरफ न्याय न्याय सत्य का शासन है। और उसके हकीकत विपरीत क्या है कि जितने भी जड़े इंटेलिजेंट लोग हैं सब मुंशीगिरी। अनीत को नीत बनाने की खूबी, असत्य को सत्य बनाने की खूबी, इसी के नाम टैलेंट है। उसी से दुनिया चल रही है। इसलिए आप किसी से बात करें तो समस्याएं अपने समाधान पर पीछे हट गई हैं। समाधान नहीं है, समस्याएं बहुत हैं। पूछो, बोले साहब डॉक्टर ने अपना काम नहीं किया, वकील ने अपना काम नहीं किया, इंजीनियर साहब ने अपना काम नहीं किया, मास्टर साहब ने अपना काम नहीं किया, सब गोलमोल है। तो वही स्थिति पैदा हो गई। कौन सी स्थिति कि किसी को ये पता नहीं है अभी कि मरने के बाद क्या है। मरना सबको है। यही बात यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से। बोले संसार का सबसे महान आश्चर्य क्या है। संसार का महान आश्चर्य ये है कि मृत्यु सबकी होनी है, जीव इसे भूला हुआ, यही महान आश्चर्य है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ यही लोक और परलोक का संतुलन भारतवर्ष की खूबी रही, सनातन धर्म की विचारधारा रही, जिसको कि आधुनिक विचारधारा ने हाशिए में कर दिया। बोले साहब ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। भारतीय लोग सब अंधविश्वासी थे, उन्हें कुछ आता जाता नहीं था। अब बोले हमें आता है। बोले किन्हें आता, बोले नासा वालों को आता है। अमेरिका वाले समझाएंगे तब समझ में आएगा। वैज्ञानिक विवेचन, वैज्ञानिक विश्लेषण करते करते आप अपने मूल अस्तित्व, मूल विचार, मूल विश्वास को ही भूल बैठे। अब शिक्षा कहाँ फलीभूत हो, ज्ञान कहाँ फलीभूत हो। अच्छे ब्रह्मा जी उतर के सामने आ जाएं तो किसी को नहीं समझा सकते। ब्रह्मा जी भी फेल हो जाएंगे। बोले साहब कलयुग चल रहा है, इसको चलने दो ऐसे। धन्यवाद।